Hello, everybody. Namaskar. Welcome to Forex Raja, your official channel for USD INR analysis for tomorrow. I will be doing this video in two languages, Hindi and English. So, today we are going to start with हिंदी। सो फ्रेंड्स, आपने तो कल देखा होगा कल क्या हुआ। कल एक मेजर फॉल आया, ये लेवल से बड़ा सा फॉल आया। फिर आज सुबह यही लेवल को कंटिन्यू करते हुए एक और बड़ा सा फॉल आया। इसका मेजर रीज़न वो था कि परसों को एक आर्टिकल आया था कि यूएस का इन्फ्लेशन 8% या 8.1% से नीचे आएगा, मतलब यूएस का इन्फ्लेशन कम होगा बोल के एक व्यू आया था, एक आर्टिकल आया था। investing.com पे भी वो आर्टिकल था। दैट वाज द वो एक फोरकास्ट था। तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने ये सोचा कि यार अगर 8.1 से नीचे आ गया तो यूएस स्ट्रॉन्ग, इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बोल के ये सेलिंग आया था। पर आज शाम को जब एक्चुअल डेटा रिलीज़ हुआ तो सडनली हमने एक पिकअप देखा और अभी भी ये 79.4845 के ऊपर खड़ा है। तो पहले मैं ये अपडेट देना चाहता था कि ये फॉल का रीज़न क्या था। और ये जो फॉल है ये हम टेक्निकल लेवल पे प्रेडिक्ट तो कर पाए कि इतना नीचे आएगा तो इतना आएगा, इतना नीचे आएगा तो इतना आएगा, ये तो हमने प्रेडिक्ट किया। बट बाइंग का लेवल यहाँ बॉटम पे बहुत सारे लोगों ने सेलिंग भी किया है। ये लेवल पे बहुत सारे लोगों ने सेलिंग किया है आज। तो कल देखना पड़ेगा कि मार्केट शॉर्ट कवरिंग होती है या और फिर से यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकती है कि नहीं। तो कल के लिए देखते हैं फ्रेंड्स कि मार्केट क्या बोलता है। तो इसके लिए हम जाते हैं, पहले अपने वन डे चार्ट पे देख लेते हैं कैसा है ट्रेंड। अगर मैं यहाँ पे अपना वही पुराना ट्रेंड लाइन डालूँ तो अभी भी हम नीचे ही हैं। तो हमें एक क्रिटिकल लेवल के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा टू कंफर्म फर्दर अप ट्रेंड। तो हम जाते हैं हमारे 1 आवर चार्ट पे। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टारगेट जो कल के लिए हमें देखना है वो यहाँ पर आएगा, जो है 79.40। अगर हमारा ओपनिंग 79.40 के ऊपर होता है तो हम वेट करेंगे कि ये जो ट्रेंड है यहाँ पे 79.55 को ब्रेक करे, पहले उसको सस्टेन करे और 79.55 के बाद 79.6 के ऊपर जाए। अगर 79.6 के ऊपर जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वरना क्या होगा, आज जिन्होंने भी सेल किया, आज जिन्होंने भी प्रॉफिट बनाया है, यहाँ पे जो प्रॉफिट बनाएंगे कल वही लोग सुबह सुबह या पहले 1 घंटे में सेल करके स्पॉट को नीचे भी ला सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने आज सेल किया है वो लोग शॉर्ट कवरिंग करके इसको ऊपर भी कर सकते हैं। तो दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे कि दो चीज़ें हो सकती है। तो पहला है ये वाला, हमें याद रखना है कि हमारा ओपनिंग 79.40 के ऊपर होना चाहिए अच्छा सिनारियो बनने के लिए। उसके बाद हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल जो तोड़ना चाहिए तो यहाँ है 79.55, उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। अगर 79.55 के ऊपर ट्रेड करता है तो आप अपना पहला टारगेट रखिए एग्जैक्टली यहाँ पे 79.6 पे। अगर 79.6 के ऊपर जाता है तो दूसरा टारगेट होगा 79.65 और तीसरा टारगेट जो आएगा आपको यहीं पे, सॉरी मेरा लाइंस थोड़ा आगे जा रहा है, 79.68। सबसे बढ़िया अप ट्रेंड तभी आएगा जब हम 79.72 के ऊपर ट्रेड करेंगे, तभी एक 10 to 12 पैसे का ऊपर का ट्रेंड और आ सकता है। बट छोटा टारगेट रखिए कल के लिए अगर ओपनिंग ऐसा हुआ तो। अगर ओपनिंग हमारा 79.4 के नीचे होता है, अगर ओपनिंग 79.4 के नीचे होता है जो ये लेवल पे आती है फ्रेंड्स, तो हम को वेट करना है हमारा 79.40 के ऊपर जा रहा है कि नीचे। अगर नीचे जा रहा है तो नीचे का टारगेट होगा 79.36, 36 से अगेन 79.27 और 79.18, ये नीचे वाले टारगेट हैं। अगर 79.4 के नीचे खुलता है और अगर कोई अप ट्रेंड कैंडल नहीं बनता है
और नीचे ही चला जाने जा रहा है 15 मिनट या दो तीन 15 मिनट कैंडल या 5 मिनट कैंडल, तीन चार कैंडल रेड कैंडल सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो ये होगा आपका डाउन साइड का टारगेट। तो फ्रेंड्स, ये ट्रेड आप कल देखिए और आज रात को भी देखिए कि जो ये हमने एनालिसिस किया है ये उसी तरह आ रहा है कि नहीं। कल का जो हमने एनालिसिस किया था एग्जैक्टली सेम आया। हमने लो दिया था 27 का, और 27 ब्रेक होगा तो और नीचे जाएगा, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। Now let me talk to you in English, translate the same thing in English. So friends, you would have seen yesterday, from day before yesterday, there has been a consistent fall. And again today morning also there has been a big fall. The reason for this fall is because there was an article published 2 days back that US inflation could stabilize at 8.1, and the inflation numbers can be much better. That means the article clearly said that because the gas prices have fallen down by 10%, fuel prices have gone down, there is an economic revival, and hence the inflation could improve. That is the reason people started selling it all the way till here. But at today evening the data came up and the inflation was still high even after so much reduction in the prices. So you see this shoot up which has happened in terms of the pricing. So what is there for the trade tomorrow? All I suggest is very simple. I am looking at this range which is 79.40. If our opening is above 79.40, then the first thing that we need to look at is, are we crossing the marks, critical supports which have now been broken. 79.47. After 47 I had given one more target which is here, 79.54, and if 54 crosses then 60, 79.6, and if 60 crosses then one more line, which will come somewhere here, which is 79.65 and then 68. This is my short term target if opening is above 79.40. These are the support, these are the resistances, and these are the short term targets that you can fix in case if the opening is above 79.40. Now if the opening is at 79.40 or below, then the short term targets that we need to look at is here. If the opening is below 79.40, then the short term target will be 79.36. From 36 again 79.27, 79.18, and again we will go to 79.10. These are the downside targets if the opening is below 79.40. It's a very very important level when you look at it from a chart perspective. I can even show that to you here from a 1 hour candle. So you can see here, I will bring the data much closer. So you can see here this box which I'm drawing, right? This box, it exactly is coming up to this level. If I draw a line, is coming very close to the 79.40, and hence for me it's a bounce, it's a back, from here it again gave a bounce up, again from the lower level bounce up, very close to this line this touched, bounce up, here again it didn't, but we have got a bounce up from here. So we need to see if this is giving a clear uptrend from here. So follow my levels, follow the levels which I have suggested, 79.40 and above. First thing we need to see if we are crossing 79.55, cross 79.55, next is 60, cross 60 we have 65, then 68. Only this much, nothing more than this is what I want to keep. A big move will come only if we cross 79.72. This is a very very important resistance. If we cross this, a very good move will come on the upside. That is what I can tell you at this point of time. Let's see what the opening gonna be. Thank you so much friends. Bye bye.